हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। समीकरण आपके पास क्या इक्वेशन गिवन है वो देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 3y ई की पावर में माइनस के 2x, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहां देखेंगे आप इक्वेशन में y से y कनेक्ट हो गया और पूरी लाइन में कहीं पर हमें पूरी इक्वेशन में और कहीं हमें y नजर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे यहां पर चूंकि इक्वेशन 1 इन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसलिए देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, जो इसकी बगल में होता है वो होता है p, तो p कितना हो जाएगा 3, और ये इस साइड जो भी होता है वो होता है q, तो q कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा e की पावर में माइनस के 2x। ये लिखेंगे आप क्योंकि इक्वेशन 1 फॉर्मेट में है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन के, इसलिए देयरफॉर p इक्वल हो जाएगा 3, q इक्वल हो जाएगा माइनस के e की पावर में माइनस 2x। तो यहां से IF निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकाल लेंगे, वो क्या होता है e की पावर में p dx। p कितना है हमारे पास 3 dx, तो कितना हो जाएगा 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा e की पावर में 3x। IF निकालने के बाद अब आप लिखेंगे यहां पर इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन जो हल होगा वो क्या होगा, वो लिखेंगे आप इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, जिस पर तीर है वो इनटू में IF इंटीग्रेशन Q इंटू में IF का डिफरेंस है वो इंटीग्रेशन, ये फाइनल इक्वेशन का वो होगा सॉल्यूशन। तो y कितना है हमारे पास, y जिस पे एरो है वो मतलब y पे एरो है y इंटू में IF की वैल्यू देखेंगे तो e की पावर में 3x हो जाएगी, इक्वल में q कितना है हमारे पास 2x, और इंटू में IF है e की पावर में 3x और ये dx का इंटीग्रेशन। तो y इंटू में IF तो 3x है, ये तो ऐसा का ऐसा ही है। आप सभी जानते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब आप बेस सेम हो तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 कम कर देंगे तो e की पावर x ये dx हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, वो होता है e की पावर x ही होता है, y इंटू में e की पावर 3x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में क्या आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे उसमें प्लस c नहीं लगाएंगे, जब आप फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे ना इक्वेशन का, इसमें प्लस c लगाएंगे। ये इसका प्रॉपर तरीका है, ये इसका सिस्टमैटिक मेथड है। आप इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे सोल्व एग्जाम में, आपको कुछ वो नहीं करना, सेम छापना है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं आगे सोल्व,
10 है तो फाइनल आंसर यही है इसका। लेकिन आप चाहे तो इसको e की पावर 3x से डिवाइड कर सकते हैं पूरी समीकरण को। e की पावर 3x से डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ पर तो y बचेगा केवल, क्योंकि ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, e की पावर x के नीचे अलग से e की पावर 3x जाएगा, प्लस में c के नीचे e की पावर 3x जाएगा y, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 2x प्लस में x e की पावर में माइनस के 3x। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। आप इतना भी छोड़ेंगे ना एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट में देखेंगे इक्वेशन है या नहीं, और अगर फॉर्मेट में नहीं है तो उसको पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और लिखेंगे क्या, कंक्लूजन लिखेंगे कि जो इक्वेशन है वो फॉर्मेट में है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन के, देयरफॉर p इक्वल होगा 3 के, q इक्वल होगा -3 के। उसके बाद निकाल लेंगे IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो निकालने के बाद आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी जो वो क्या होती है, जिस पे एरो है वो इनटू में IF और इक्वल में q इनटू में IF। ये इसकी समीकरण का हल होता है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन की। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, dy अपॉन में dx प्लस में y अपॉन x इक्वल में एक्स स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आप देखेंगे यहाँ पर y से y कनेक्ट हो गया और पूरी इक्वेशन में कहीं y नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, देयरफॉर p इक्वल 1 अपॉन x और q क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब IF निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे IF। उसका निकालने का क्या फॉर्मूला है, e की पावर में p dx, e की पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का होता है log x। e की पावर में ये हो जाएगा यहाँ पर log x। e की पावर से log कट जाता है तो फाइनल IF आएगा एक्स स्क्वायर। आप एक चीज और नोट करेंगे, e की पावर में अगर कहीं पर log आ जाए तो वो कट जाता है उससे। e की पावर log x आ गया ना, e की पावर से log कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल आंसर हमारे पास x आ जाएगा। ये log की खास प्रॉपर्टी होती है, आप इसको नोट कर लेंगे, log की खास प्रॉपर्टी है। ये log की प्रॉपर्टी है कि e की पावर से log कैंसिल हो जाता है। जब आप log पढ़ेंगे ना तो log की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनमें से एक ये भी है कि e की पावर से log कैसे कैंसिल होता है। जब आप log पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको बताएंगे कि e की पावर में log कैसे कैंसिल होता है। ठीक है, ये आप इतना याद रखेंगे कि e की पावर से log कैंसिल हो जाता है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इक्वेशन का। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास,
जिस पे एरो है वो, इंटू में आई एफ क्या है हमारे पास एक्स, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इंटू में आई एफ कितना है एक्स, और ये डी एक्स क्या बनेगा ये वाई इंटू में एक्स, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 डी एक्स। एक चीज और यहाँ पर आप नोट करेंगे, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का होता है इंटीग्रेशन एक्स एन की पावर +1 n+1। बेसिक इंटीग्रेशन है, कोई इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है ये, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फिजिक्स में भी इतना इंटीग्रेशन तो सीखा ही हुआ है, मैथ में तो खैर आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हाई लेवल का पढ़ेंगे, ये तो बेसिक है बिल्कुल। क्या होगा एक्स की पावर n+1 और प्लस में c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगाएंगे प्लस में c। क्या होगा ये यहाँ पर x की पावर 4/4 प्लस में c। आप चाहे तो यहाँ पर x से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा ये फाइनल, यहाँ पर तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, और यहाँ पर भी x से डिवाइड दे देंगे तो क्या बचेगा ये, यहाँ पर x की पावर 3/4 प्लस में c x की पावर -1। ये जो होगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। आप नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये प्रॉपर्टी खास प्रॉपर्टी है लॉग की पावर से लॉग कैंसिल हो जाता है, और ये बेसिक इंटीग्रेशन है x की पावर n का। तो आप नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन आ गया तो इसको स्टार मार्क करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 1/x² dy प्लस में 2xy dx और cot x dx। सबसे पहले तो देखेंगे फॉर्मेट में ही नहीं है, हमको समीकरण डिस्टर्ब दे रखी है, इक्वेशन डिस्टर्ब है, तो पहले तो इसे फॉर्मेट में लाएंगे। ये dx यहाँ पर भी है और cot dx यहाँ पर भी है, तो dx वाले एक साइड लेके आएंगे और ये dy एक साइड, y1 + x² dy इक्वल में ये cot x, और ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा -2xy, और ये चल रहा है हमारे पास dx। अब यहां से dy/dx निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा cot x माइनस में 2xy अपॉन में ये इसके डिवाइड में आएगा 1/x²। अब देखेंगे 2dy/dx, ये इधर माइनस में है उस साइड जाएगा, इस साइड आएगा ये 2xy, और इसके नीचे अलग से डिवाइड दे देंगे हम। क्या है इसके नीचे 1 + x², और इधर क्या बचेगा ये इक्वल में cot x, और इसके नीचे अलग से डिवाइड कर दे देंगे। मैंने सेपरेट कर दिया, अलग अलग डिवाइड दे दिया, इसके नीचे अलग से डिवाइड दे दिया cot x के, और 2xy के नीचे अलग से डिवाइड दे दिया। अब देखेंगे आप यहाँ से
y से y हमको मैच होता दिख गया, y से y कनेक्ट हो गया, और पूरी इक्वेशन में कहीं पर y नहीं है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इन फॉर्मेट linear differential equation, therefore p इक्वल क्या होगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q क्या हो जाएगा यहाँ से, q हो जाएगा आपके पास 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इतना करने के बाद अब आप आई एफ निकाल लेंगे फाइनल। वो क्या हो जाएगा आपके पास, आई एफ ई की पावर में पी क्या है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब बात आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। आप सोचेंगे तब तक इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करें। आया है आपके दिमाग में, आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी हुई है, 12th क्लास में आपने पढ़ी होगी प्रतिस्थापन विधि। इसको t में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको नीचे को t मान लेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में t, और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx जो है वो dt में चला जाएगा। इसको मान लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो इसको मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे थर्ड। अब यहाँ से आई एफ निकाल लेंगे ई की पावर में 1 अपॉन एक्स की जगह तो आप ये लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, और ये 2x dx है आपका, इसकी जगह पर आप dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा आपका ई एफ ई की पावर में log t, और अभी मैंने आपको बताया था ई की पावर से log कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल वो होगा आपका आई एफ टी। टी की वैल्यू क्या मानी हुई है हमने, जो फाइनल आई एफ होगा वो कितना होगा आपके पास, फाइनल आई एफ क्या आएगा यानी टी क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ से पुट की मैंने ये वैल्यू, समीकरण नंबर सेकंड से। आई एफ निकालने के बाद अब आप सॉल्यूशन लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रखी है ना हमने, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन। वो क्या होगा y इंटू में आई एफ कितना है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू क्या है हमारे पास कोट एक्स इंटू में आई एफ कितना है हमारे पास कोट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो है ना हमारे पास, जो क्यू है वो यही तो है हमारे पास पूरा इक्वेशन फर्स्ट से, और आई एफ कितना आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो इससे तो ये कट जाएगा और ये डी एक्स चल रहा है यहाँ पर, फाइनल क्या बनेगा ये वाई इंटू में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में कोट एक्स और ये डी एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी जानते होंगे, वो होता है log साइन एक्स, वाई इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे जब तो वो होगा आपके पास log साइन एक्स और प्लस में सी। तो ये जो आपका आया है
ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। पहले तो हमने देखा कि समीकरण ही फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसे फॉर्मेट में लाए। फॉर्मेट में लाने के बाद हमने देखा y से y कनेक्ट हो गया और पूरी इक्वेशन में कहीं y नहीं दिखा, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर p इक्वल, ये जो होता है y से y कनेक्ट होने के बाद ये जो बचता है ना, ये पूरा आपका p में आता है, और ये इक्वल के इधर जो भी बचता है वो सारा आपका q कैटेगरी में आएगा। p की वैल्यू आ गई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू आ गई कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या स्टेप्स था हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा इस पर। यदि यही टफ आ जाए आपके पास, ये तो खैर चलो सिंपल था तो हमने टी मानकर कर दिया। अगर यही आपके पास और वो आ जाता डिफिकल्ट, तो आपका क्वेश्चन और भी लेंथी हो जाता, और भी बड़ा हो जाता। तो हमने यहाँ पर इसको मान लिया, हमने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x का, इसका एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx, और ये dt में चला जाएगा। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके ये यहाँ से IF निकाल लिया फाइनल। और इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पे एरो होती है वो इनटू में IF इक्वल में q इनटू में IF। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 1। तो सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे यहाँ से। ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो नीचे अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में x प्लस वाई। अब हमें यहाँ पर y से y कनेक्ट होता नहीं नजर आ रहा, तो इसको एक काम करते हैं, dx अपॉन dy निकालते हैं यहाँ से। तो ये तो इसके उल्टा हो जाएगा इसका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं dx अपॉन dy माइनस में x और ये इक्वल में, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर p इक्वल माइनस के 1 और q इक्वल y। यहाँ से IF निकाल लेंगे, IF निकाल लेंगे e की पावर में p, किसकी रिस्पेक्ट में करना है हमको, dy की, क्योंकि हमने यहाँ पर dy लिया हुआ है ना कि dx। तो x की रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 का, x y की में करेंगे 1 माइनस, तो चलो बाहर आ जाएगा, और ये y, ये हमारे पास फाइनल IF आ जाएगा e की पावर में माइनस के y। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिस पे एरो है वो एरो किस पे है, x पे, इनटू में IF है ये, और Q है हमारे पास y, और IF है e की पावर में माइनस के y। dy। तो आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
वाई इंटू में ये ई की पावर में है ना, नीचे आ जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, और ये डी वाई। तो यहां से वाई कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर ये 0 है, और ये डी वाई, इसका क्या मतलब होता है 1 एक्स इंटू में 1 डी वाई। तो क्या फाइनल आंसर बनेगा आपका, वो देखते हैं यहाँ से। x इंटू में ई की पावर में माइनस वाई इक्वल में ये y हो जाएगा सिंपल में प्लस में c। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई डी एक्स प्लस में एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। तो सबसे पहले तो इसे फॉर्मेट में लाएंगे। उसके लिए आप डी वाई वाले एक साइड ले जाओ और एक्स वाले इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डी एक्स वाले एक साइड ले जाओ। ये इधर प्लस का है तो इक्वल से इधर लाएंगे, माइनस के डी एक्स ये हो जाएगा। अब यहां से डी वाई सॉरी, यहां से पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस के वाई, और ये इसके उसमें आ जाएगा एक्स माइनस के वाई स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, तो ये वाई से वाई तो कनेक्ट नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई से कनेक्ट करने पर क्या बनता है। तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको पलट देंगे इधर, और अपॉन वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। अब इसको एक साइड ले जाएंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई और एक्स प्लस वाई, ये बनेगा इसके नीचे अलग से, इक्वल में वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो एक वाई से तो वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, और ये वाई। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ से साफ देख सकते हैं, एक्स से एक्स कनेक्ट हो गया हमारे पास, और पूरी इक्वेशन में एक्स नहीं है। कहेंगे यहाँ से क्या कहेंगे वो देखते हैं। चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशिएशनल इक्वेशन, देयरफॉर P कितना बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन वाई, और Q क्या है, वाई। आई एफ निकाल लेंगे यहाँ से, आई एफ निकाल लेंगे ई की पावर में पी डी एक्स। किसकी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन डी वाई की। तो क्या बनेगा, ये ई की पावर में 1 अपॉन एक्स का होता है log x, 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, log y। और ये log की प्रॉपर्टी है कि इससे कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल बनेगा हमारे पास ये y इसका वो आई एफ आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है y आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट का जब सॉल्यूशन लिखेंगे फाइनल, वो क्या होगा,
जिस पे एरो होती है वो एरो किस पे है, एक्स पे, तो एक्स इंटू में आई एफ कितना है, वाई, इक्वल में ये इंटीग्रेशन में क्यू, क्यू क्या है हमारे पास, वाई है, सिंपल में वाई इंटू में आई एफ भी वाई है और ये डी वाई, एक्स वाई इक्वल में वाई स्क्वायर और डी वाई। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई, इसका हो जाएगा वाई, एक पावर बढ़ जाती है अपॉन में 3 प्लस में सी। आप चाहे तो पूरी लाइन में वाई से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी इतना भी छोड़ेंगे चलेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस में 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है y के। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये y और ये इसकी अपॉन में आ जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो ये y से y तो कनेक्ट नहीं होता दिख रहा। एक बार इसको घुमा के देखते हैं, क्या आपका इससे मैच खा जाए। x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल में y, आप देख सकते हैं y से y कनेक्ट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सॉरी dx अपॉन dy, इसको इस साइड लाएंगे, x माइनस के x हो जाएगा अपॉन में y इसके नीचे अलग से, और ये क्या है 3y स्क्वायर अपॉन y, तो एक y से ये y कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन dy x अपॉन y, और ये क्या बचेगा यहाँ पर सिंपल में 3y बचेगा, क्योंकि एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा। x से x कनेक्ट हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशिएशनल इक्वेशन, देयरफॉर इसलिए p इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन में y, और यहाँ से q इक्वल क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा हमारे पास। अब इसका वो निकाल लेंगे आई एफ निकालने के लिए आई एफ कैसे निकाल लेंगे, e की पावर में ये p क्या है माइनस, तो चलो बाहर ले लो, माइनस का तो इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है, हमको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन वाई का और डी वाई, तो ये हो जाएगा e की पावर में माइनस लॉग वाई, ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा और e की पावर से लॉग कैंसिल हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, लॉग माइनस पावर से माइनस से बाहर ले लेता है, और अगर बाहर हो तो पावर में माइनस चला जाएगा, e की पावर से लॉग कट जाएगा, तो जो फाइनल है आपके पास ये आ जाएगा आई एफ वाई की पावर -1। अब फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे उसका, इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पे एरो है वो एरो किस पे है, एक्स पे, इनटू में आई एफ आया है हमारे पास y की पावर -1 इक्वल में इंटीग्रेशन में q क्या है 3y इंटू में आई एफ, और ये इसका dy इंटीग्रेशन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इंटू में इसको 1 अपॉन वाई कह सकते हैं, और इसको पावर में ले जाए तो ये y की पावर -1 है, नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, इंटीग्रेशन 3y इंटू में 1 अपॉन वाई, और ये dy, तो y से y कट जाएगा, x अपॉन वाई
इंटू में हमको इंटीग्रेशन करना है 3y का और dy, सॉरी 3 का। तो क्या हो जाएगा ये x अपॉन वाई और ये 3y हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। आपको x के पदों में यदि आंसर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ देखते हैं x इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 3y² और c के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो cy। तो ये जो है हमारे पास ये इस इक्वेशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, पहले तो फॉर्मेट में लेके आए, हमको समीकरण इक्वेशन ही डिस्टर्ब दे रखी थी, तो हमने जैसे तैसे घुमा फिरा के इसको देखा कि ये dy अपॉन dx ना बन के ये dx अपॉन dy वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो इसको फॉर्मेट में लाए। उसके बाद लिखा चूंकि इक्वेशन 1 इन फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन देयरफॉर p इक्वल -1 अपॉन y q इक्वल 3y। उसके बाद आई एफ निकालना, जो कि हर क्वेश्चन में निकालना ही होता है। आई एफ आया हमारे पास ये। उसके बाद इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिस पर होती है वो इनटू में आई एफ और इधर क्यू इनटू में आई एफ का इंटीग्रेशन, जिसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमको वो दिया होगा ना डिफरेंशिएशन, उसकी रिस्पेक्ट में फिर उसके ही सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होता है। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।